स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ऑल ओवर विटामिन्स के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ विटामिन्स। एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स होता है, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होता है। फैट सोल्यूबल में आपका क्या आ जाएगा, ए डी ई के विटामिन्स आ जाएगा, एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन में आपका आ जाएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो वन बाय वन चलो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है वाटर विटामिन्स। ओके, तो विटामिन्स होता क्या है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है विटामिन्स वर्ड इज कंटेंट इन 1911 बाय कैसिमिर फंक बायोकेमिस्ट। विटामिन्स होता क्या है हमारा, विटामिन्स आर ऑर्गेनाइजिंग कंपाउंड्स दैट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड मस्ट इंक्लूडेड इन डाइट। हमारे डाइट में ये मस्ट इंक्लूडेड होना चाहिए नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए बॉडी का। Then after vitamins are trace nutrient required in diet of animals for proper growth and development। ये trace element होता है, बहुत कम अमाउंट का हमें खाना होता है for good health maintenance। They are essential for providing good health and necessary for many life functions। Vitamin absence result in deficiency cause disease। deficiency disease cause होता है। विटामिन में हमारा किस में कहाँ से, आज विटामिन्स के अलावा हम क्या क्या खाते हैं। विटामिन्स के अलावा हमारे बॉडी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट नीड करता है। देन आफ्टर मिनरल्स एंड वाटर आल्सो रिक्वायर्ड इन द डाइट। विटामिन्स के अलावा ये सब भी हमारे डाइट में रिक्वायर्ड होता है। तो चलो देखते हैं विटामिन्स क्या क्या है। तो फर्स्ट हम विटामिन्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारा क्या है, देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में देयर आर 13 विटामिन आइसोलेटेड। फैट सोल्यूबल विटामिन में कौन है, ए डी ई के होता है, जो मैंने बोला था अभी। वाटर सोल्यूबल विटामिन में B1, B2, B3, B6, B12, विटामिन सी, ये सब वाटर सोल्यूबल विटामिन में आ जाएगा। ठीक है। सप्लीमेंट्स व्हाट आर दे, सिंथेटिक और नेचुरल सब्सटेंस विच कैन बी परचेस्ड एज पिल्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, वेफर्स, पाउडर्स और लिक्विड। सप्लीमेंट्स, अगर हम विटामिन बॉडी में हमारे विटामिन डेफिशिएंट हो जाएगा तो डॉक्टर हमें सप्लीमेंट एडवाइज करेगा। तो एडवाइज में क्या क्या आ जाएगा, आपको टैबलेट एडवाइज कर सकता है, पिल्स एडवाइज कर सकता है, कैप्सूल्स, वेफर्स, पाउडर एंड लिक्विड के फॉर्म में हम सप्लीमेंट ले सकते हैं बॉडी में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। दोनों में हमारा डिफरेंस क्या होता है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फैट सोल्यूबल विटामिन आर स्टोर्ड इन लीवर। ये क्या होता है, स्टोर्ड इन लीवर होता है एंड फैटी टिश्यू में होता है। दीज आर नॉट रेडिली एक्सर्टेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, चलिए, एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से ये नॉट रेडिली एक्सक्रीट होता है। ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट में सोल्यूबल होकर बॉडी में स्टोर होता है, जनरली ये लीवर में स्टोर होता है। देन आफ्टर हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन आर ट्रैवल इन द ब्लड एंड आर स्टोर्ड इन लिमिटेड अमाउंट। ये क्या होता है, हमारे ब्लड में वाटर सोल्यूबल विटामिन ट्रैवल करता है वाटर में मिक्स होके एंड स्टोर्ड इन लिमिटेड अमाउंट। दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरिन। हमारा नेसेसरी अमाउंट यूटिलाइज होता है, रेस्ट हमारा जो अमाउंट है ये क्या होता है, हमारे बॉडी से क्या होता है, फ्लश आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विटामिन वन बाय वन। फर्स्ट देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए होता क्या है, ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, एज इट इज रिटेन। विटामिन ए ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये इसका रेटिनल फॉर्म में रहता है। वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव ऑन यूजेबल फॉर्म्स फाउंड इन एनिमल एंड प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में हमें मिल जाता है, एनिमल एंड प्लांट सोर्स में मिल जाता है। अदर सोर्स क्या है, इसमें कैरेट में मिलता है, स्वीट पोटैटो, देन पिंक ग्रेप फ्रूट में मिलता है, एप्रिकॉट में मिलता है, ब्रोकली में मिलता है, स्पिनच में मिलता है, एंड फिश लीवर ऑयल, एग्स, बटर, मीट, चीज़, लीवर्स एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट में भी अवेलेबल होता है। ठीक है। ये जो बीटा कैरोटीन होता है, ये बीटा कैरोटीन क्या होता है, बीटा कैरोटीन जनरली लीफी वेजिटेबल में ज़्यादा सोर्स अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे ये बीटा कैरोटीन होता क्या है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। देन डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी इसमें
क्या होता है, अगर तुम्हारा विटामिन ए का कमी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली नाइट ब्लाइंडनेस फर्स्ट थिंग है, जो नॉर्मल सिम्टम वेरी फर्स्ट सिम्टम्स आएगा नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, देन आफ्टर डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन, बॉडी में क्या होगा, इन्फेक्शन रेजिस्टेंस कैपेसिटी हमारा कम हो जाएगा। देन एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, हेयर एंड नेल्स, एक्सट्रीमली ड्राई हो जाएगा। देन आफ्टर जेरोथैलामिया आइज डिजीज, ये जेरोथैलामिया हो जाएगा। देन आफ्टर सैलिवरी ग्लैंड लॉस सीक्रेट सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा सिक्रेशन कम हो जाएगा, नाउसिया हो जाएगा, वीकनेस एंड डर्माटाइटिस भी होने का चांसेस है। ओके, देन ये कैसे काम में आता है, यहाँ पे देखो, व्हाट डज इट डू, ये विजन में तो मदद करता ही है। देन जनरेट पिगमेंट फॉर द रेटिना, रेटिना के लिए पिगमेंट फॉर्मेशन करता है, जैसे हमारा रॉड एंड कोन सेल का चेंज ओवर होता है। देन आफ्टर मेंटेनेंस सरफेस लाइनिंग ऑफ द आइज, आइज का जो सरफेस लाइनिंग बनाने में मदद करता है, बोन ग्रोथ भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, सेल डिवीजन एंड डिफ्रेंशिएशन में भी हेल्प करता है, हेल्दी स्किन, देन रेगुलेट इम्यून सिस्टम, हाई इंसिडेंस ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी और मेलेसेस, यहाँ पे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट भी करता है। तो ये था हमारा विटामिन ए। देन आफ्टर हम देखेंगे विटामिन डी, तो विटामिन डी भी एक वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। तो विटामिन डी हमारा क्या होता है, विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। ये विटामिन डी 2 टाइप्स ऑफ होता है, विटामिन D2 एंड D3, ये कैल्सीफेरॉल एंड कोलेकैल्सीफेरॉल, ये 2 टाइप्स ऑफ होता है। ठीक है, सोर्स कहाँ होता है, सनलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, जैसे कि आपको पता है। देन फिश लिवर ऑयल, चीज़, बटर, फोर्टिफाइड मिल्क यहाँ से अवेलेबल होता है, फिश एंड सी फूड से भी अवेलेबल होता है। देन एग एंड मिल्क ऑफ मैमल्स में अवेलेबल होता है। प्लांट डू नॉट कंटेन विटामिन D3। ठीक है, बॉडी इटसेल्फ मेक्स विटामिन डी व्हेन इट एक्सपोज टू सन, अगर हम सन में एक्सपोज होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में विटामिन डी बना लेता है, बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर विटामिन डी का स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्ट्रक्चर ऐसे होता है विटामिन डी का। ठीक है, साइन ऑफ डेफिशिएंसी, आपके बॉडी में अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा तो रिकेट्स इन स्मॉल चिल्ड्रन, रिकेट्स हो जाएगा, जैसे फोटो में देख रहे हो, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। कंट्रोल कैल्शियम एंड पोटेशियम मेटाबॉलिज्म, ये क्या करेगा, कैल्शियम एंड पोटेशियम बॉडी में मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल में हेल्प करता है। अगर बॉडी में विटामिन डी तुम्हारा कमी हो जाएगा तो ये कैल्शियम एंड पोटेशियम मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आएगा। ओके, देन आफ्टर ये कैसे और क्या क्या काम करता है, ये मेन तो हमारा बोन हेल्थ मेंटेन करता है। देन विटामिन डी हैज़ मल्टीपल रोल इन आवर बॉडी, नॉट ओनली ए सिंगल रोल, यहाँ पे मल्टीपल रोल होता है। तो मल्टीपल रोल में क्या क्या होता है, डी हेल्प टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ऑफ द बॉडी, अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस कितना रेगुलेट होगा ये देखता है। प्रोमोटिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ हेल्थ तो ये देखता ही है, इसका मेन फंक्शन है। सपोर्टिंग इम्यून सिस्टम, ब्रेन्स, नर्वस सिस्टम एंड हेल्थ। रेगुलेटिंग इंसुलिन लेवल भी रेगुलेट करता है। सपोर्टिंग डायबिटीज मैनेजमेंट, देन आफ्टर सपोर्टिंग लंग्स फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, देन इन्फ्लुएंसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन कैंसर डेवलपमेंट, ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है जीन इन्वॉल्व इन कैंसर डेवलपमेंट में जो जीन होता है उसको ये इन्फ्लुएंसिंग करता है, बढ़ने नहीं देता है, हेल्प करता है कम करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन ई। ओके, विटामिन ई होता क्या है, ये भी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जैसे कि आपको पता है फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। रिड्यूस एनर्जी ऑफ फ्री रेडिकल, हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल उसका एनर्जी को ये रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है, मिनिमाइज द डैमेज ऑफ फ्री रेडिकल, ये जो एनर्जी को रिड्यूस करने से हमारे फ्री रेडिकल बॉडी में कुछ डैमेज करता है, तो उस डैमेज से ये हमें बचाता है। कैसे ना, ऑक्सीडाइजिंग द चेन रिएक्शन, फ्री रेडिकल का चेन रिएक्शन को ऑक्सीडाइज करके हमारा जो बॉडी डैमेज से बचाता है। ओके, देन आफ्टर विटामिन ई समटाइम्स कॉल्ड फर्टिलिटी फैक्टर, विटामिन ई कभी कभी क्या होता है फर्टिलिटी फैक्टर भी बोला जाता है। ठीक है, सोर्स इसका क्या क्या है हम देख लेंगे। सोर्स में वेट गम सॉइल होता है, वेजिटेबल सॉइल्स हो जाता है, नट्स एंड सीड हो जाता है,
होल ग्रेन्स हो जाता है, एग यॉक हो जाता है, लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो जाता है, देन पीनट्स ऑयल हो जाता है। ओके, तो ये सोर्स में होता है। स्पेसिफिक फूड सोर्स इसमें जो अभी हमने डिस्कस किया, स्पेसिफिक फूड सोर्स में हमारा वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न, कॉटन सीड एंड पीनट्स ऑयल, नट्स एंड सीड्स, आलमंड, हेजलनट, सनफ्लावर सीड, वालनट, ये सारे नट्स एंड सीड्स में आ जाएगा। देन होल ग्रेन, होल व्हीट फ्लोर एंड व्हीट गम्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लाइक स्पिनच, लेटुस, ऑनियन, ब्लैकबेरीज, एप्पल्स एंड पियर्स, ये सब में भी विटामिन ई आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये है हमारा विटामिन ई का स्ट्रक्चर है। देन विटामिन ई बॉडी के लिए करता क्या है, हमारा काम क्या करता है जनरली। अगर विटामिन ई का डेफिशिएंट हो जाएगा तो ये लैक ऑफ वाइटलिटी हो जाएगा, लेथर्जी हो जाएगा, एपैथी हो जाएगा, देन इनएबिलिटी टू कंसंट्रेशन हो जाएगा, मसल वीकनेस हो जाएगा, इनफर्टिलिटी। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, बॉडी में आलसीपन बढ़ाएगा, लेथर्जी जो उठने को मन नहीं करेगा, बॉडी पेन होगा, मसल्स वीकनेस होगा, ये सब हो जाएगा। देन अदर फंक्शन में कंसंट्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, मसल वीकनेस हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा, ये सब होता है। और ये क्या क्या करता है, व्हाट डज इट डू, प्रोटेक्ट, ये जो मेन फंक्शन है उसका, प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन एंड अदर फैट सोल्यूबल पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीडेशन से बचाता है। में रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, जैसे मैंने बोला कैंसर प्रिवेंट करता है, तो ये हार्ट डिजीज को भी प्रिवेंट करता है, रिड्यूस रिस्क प्रिवेंट करता है। डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ टाइप ऑफ कैंसर सेल को डेवलपमेंट में से ये रोकता है। प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये प्रमोट करता है। प्रमोट नॉर्मल आरबीसी, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है। देन एक्ट एज एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होता है, जब तक ब्लड हमारे बॉडी में है इसको क्लॉट होने नहीं देता है, ब्लड क्लॉटिंग, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट होता है। प्ले सम रोल इन द बॉडी एबिलिटी टू प्रोसेस ग्लूकोज, ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन में ये मदद करता है ग्लूकोज को फॉर्म होने में। देन ऑल्सो बिन नोन टू एट द प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग में भी ये हमारे बॉडी के लिए हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के होता क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन है, जर्मन वर्ड विटामिन के। यहाँ पे हमें 3 फॉर्म ऑफ विटामिन के अवेलेबल होता है, क्या है, K1, K2, K3, ये 3 फॉर्म ऑफ विटामिन के हमारे अवेलेबल होता है। तो प्रिंसिपल इसको क्या बोलेंगे, K1 को पॉलील्यूकोनाइन, देन K2 को मेनक्विनाइन, देन मेडियोन। ठीक है, ये तीनों होता है विटामिन के का सोर्स। ठीक है, प्रिंसिपल नेचुरल डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन के फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में फाइंड आउट होता है। ये विटामिन K2 चिकन, एग, यॉक, बटर, चीज उसमें फाइंड आउट होता है। विटामिन K3 यूज इन एनिमल फीड एंड कैट एंड डॉग फूड ऑल्सो। ठीक है, तो ये होता है विटामिन के। तो विटामिन के का और क्या फंक्शन कहाँ से अवेलेबल होता है ये देखते हैं। डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन के, यहाँ पे डाइटरी सोर्स में हमारा विटामिन के कहाँ से होता है, ये देखो, स्पिनच, ग्रीन सलाद, देन ब्रोकोली, ठीक है, कैबेज, ऑलिव ऑयल, एस्परगस, ओकरा जो भिंडी होता है, देन ग्रीन बीन्स, देन लेंटिल, एग यॉक, होल व्हीट, फ्रूट्स, चीज़, लीवर, ग्रीन टी, टमाटोज, योगर्ट, ये सब इसी में विटामिन हमारा के हमें फाइंड आउट होता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फ्रीजिंग फूड में डिस्ट्रॉय द विटामिन के, अगर आप फ्रीज करते हो तो विटामिन के डिस्ट्रॉय होने का चांसेस होता है। तो साइन एंड डेफिशिएंसी क्या होता है एंड ये क्या मदद करता है वो देखते हैं। विटामिन के एंटीबायोटिक्स विल इंटरफेयर विद द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, बॉडी में क्या होता है, अगर आप एंटीबायोटिक लेते हो तो नॉर्मल प्रोडक्शन में रुकावट होता है, गॉल ब्लैडर और बिलियरी डिजीज होता है, लिवर डिजीज होता है, ऑनगोइंग डायरिया हो जाता है, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, स्पेशली फ्रॉम ए सर्जिकल स्टैंड पॉइंट। ये सर्जिकल स्टैंड पॉइंट ये क्या होता है, हेवी इतना ब्लीडिंग होता है, सर्जिकल स्टैंड पॉइंट से भी वो बढ़ जाता है। ठीक है, विटामिन के स्टोर आर टिपिकली लो इन न्यू बॉर्न्स एंड एट रिस्क ऑफ हेमोरेज। ये विटामिन के
न्यूबॉर्न में कम होता है, इसीलिए रिस्क ऑफ हेमोरेज होता है, होने का चांसेस होता है। दिस इज द वे इन्फेंट आर गिवन विटामिन के इंजेक्शन, इसीलिए विटामिन के इंजेक्शन न्यूबॉर्न्स को दिया जाता है विद इन 6 आवर, अगर आपने देखा होगा तो। व्हाट डज इट डू, इसका और क्या फंक्शन होता है? विटामिन के इज बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी, ये हमारे बॉडी में हेल्दी रहने के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड हेल्दी बोन्स, ठीक है, डिक्रीज फ्रैक्चर रिस्क एंड इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग ऑफ वुंड हीलिंग में भी ये मदद करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्ट डिजीज एंड प्रोस्टेट कैंसर, हार्ट डिजीज एंड प्रोस्टेट कैंसर के लिए भी हमारे बॉडी में ये प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्शन देता है। ओके, तो ये चारों था ए डी ई के, ये था फैट सोल्यूबल विटामिन। अब हम आगे जाएंगे, देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता क्या है? ये सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये है वाटर सोल्यूबल विटामिन जो लिस्ट में दिया हुआ है। विटामिन B1 से B12 तक ये वाटर सोल्यूबल विटामिन में आएगा एंड विटामिन सी आएगा। तो इनमें से कुछ कुछ हम डिस्कस करेंगे, सारे तो नहीं करेंगे, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारा फर्स्ट है B1। तो B1 हमारा चलो देखते हैं। तो B1 वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे B1 को हम क्या बोलते हैं? थायमिन भी बोला जाता है, ठीक है। ये B1 हमारा थायमिन है। देन इसका सोर्स क्या होता है? सोर्स आपका फिश, लिवर, लिगम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, एनरिच ऑफ ब्रेड एंड सीरियल्स, देन लीन मीट एंड ईस्ट, ये सब विटामिन ई का सोर्स है, सॉरी विटामिन B1 का सोर्स है। देन स्ट्रक्चर, विटामिन B1 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। देन आफ्टर इसका फंक्शंस देखते हैं। तो विटामिन B1 इसका डेफिशिएंसी क्या होता है बॉडी में? अगर बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाता है तो ये हो जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट, देन वीक एंड फीलिंग टायर्ड। विटामिन B1 कमी हो जाता है तो वीकनेस होता है एंड टायर्ड फील होता है, देन इंसोम्निया हो जाता है, देन लॉस ऑफ वेट होता है, डिप्रेशन हो जाता है, हार्ट डिजीज एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी होता है, कॉज ऑफ बेरी इन ह्यूमन भी हो जाता है विटामिन B1 डेफिशिएंसी में, ठीक है। ये और क्या काम में करता है? व्हाट डज इट डू? प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोडक्शन में जो क्रेब्स साइकिल होता है पूरा उसमें मदद करता है। प्रॉपर नर्व फंक्शन में हेल्प करता है, स्टेबलाइजिंग द एपेटाइट करता है, प्रमोटिंग ग्रोथ एंड गुड मसल टोन में भी ये हेल्प करता है। बॉडी में जो मैंने बोला क्रेब्स साइकिल में एटीपी प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। देन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन इन नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड हार्ट। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, हार्ट में हमारा क्या होता है ना, ये कॉम्प्लिकेशन से आने में प्रिवेंट करता है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट हम देखेंगे विटामिन B2। तो विटामिन B2 होता क्या है? B2 का नाम जैसे आप देख रहे हो राइबोफ्लोविन, तो B2 राइबोफ्लोविन होता है, ये भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। तो ये सोर्स इसका क्या क्या है? लार्ज अमाउंट इन डेयरी मिल्क, जो डेयरी मिल्क में भी होता है, एग एंड मीट में होता है, लिवर, फिश इसमें होता है, स्मॉल अमाउंट लीफी ग्रीन वेजिटेबल में होता है, एनरिच ग्रेन एंड ग्रेन में एनरिच्ड इन ग्रेन्स। ओके, देन इसका स्ट्रक्चर ये है, इसका स्ट्रक्चर्स। देन आफ्टर विटामिन B2 डेफिशिएंसी देखते हैं। डेफिशिएंसी में क्या क्या सिम्टम्स होता है? तो डेफिशिएंसी में इचिंग एंड बर्निंग आइज होगा, क्रैक्स, सोर्स इन माउथ एंड लिप्स हो जाएगा, देन ब्लड शॉट्स इन आइज, आइज में वाइट दिखेगा, ब्लड शॉट इन आइज, देन डर्माटाइटिस, ऑयली स्किन, देन डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस भी होगा। तो ये है विटामिन B2 डेफिशिएंसी। व्हाट डज इट डू? काम क्या करता है, इसका फंक्शंस क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन, वही एनर्जी प्रोडक्शन में काम में आता है बॉडी में, ठीक है। देन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये सारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एनर्जी निकल रहा है, फैट में भी प्रोटीन में भी, तीनों के मेटाबॉलिज्म में विटामिन B2 काम में आता है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एंड रेड ब्लड सेल, ये एंटीबॉडीज एंड RBC फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। सेल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। देन मेंटेनेंस ऑफ गुड विजन, स्किन, नेल्स एंड हेयर्स में भी ये काम में आता है। देन आइज फैटिग में भी ये प्रिवेंट करता है। ओके, देन हम देखते हैं विटामिन B3।
तो विटामिन B3 क्या है? विटामिन B3 इसको हमें नाइसिन भी बोला जाता है, नाइसिन बोला जाता है। ये क्या होता है? ये भी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अभी बी का सारे टाइप्स वाटर सोल्यूबल होता है, ये 2 टाइप्स होता है। देन नाइसिन, नाइसिनामाइड होता है, ठीक है। देन डज नॉट रेगुलेट कोलेस्ट्रॉल, देन नाइसिन निकोटिनिक एसिड, 2 टाइप्स। हाईली टॉक्सिक इन लार्ज डोज, इसको अगर लार्ज डोज हम नहीं ले सकते, ठीक है। इनोसिस्टाल हेक्सेनिएसेट इज ए सप्लीमेंट्स दैट गिव द कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन विदाउट हाई टॉक्सिसिटी, ये दिया जाता है कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। ये हाई टॉक्सिसिटी नहीं होता है। देन इसका सोर्स क्या क्या है? मिल्क है, हनी है, वेजिटेबल्स है, स्वीट पोटैटोज है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ऑल्सो फाउंड इन लिवर एंड किडनी में होता है। देन ब्रेन, स्प्लीन, टंग, पैनक्रियाज, इसमें भी ये अवेलेबल होता है, ओके। देन आफ्टर इसका फंक्शंस देखते हैं एंड डेफिशिएंसी सिम्टम्स देख लेते हैं। तो इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होता है? विटामिन B3 की कमी हो जाता है बॉडी में, तो इसको हम बोलेंगे पेलेग्रा, ठीक है। डर्माटाइटिस, पिगमेंटेशन, देन थिकनिंग ऑफ स्किन, रेयर इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में रेयर होता है। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, हेडेक, इंसोमनिया, मेंटल डिप्रेशन, देन फैटिक्स, एक पेन, देन नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, इन्फ्लेमेशन एंड टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ में ये होता है। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, व्हाट डज इट डू देखते हैं। फंक्शंस, ये भी एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है, मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड टंग, देन इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, हेल्थ ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, देन हेल्थ लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड आर्थराइटिस, ठीक है, रिडक्शन ऑफ टायर्डनेस एंड फैटिक्स, देन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड बूस्टिंग मेमोरी, मेमोरी बूस्टिंग में भी ये हमें मदद करता है विटामिन B3। देन आफ्टर विटामिन B6, तो B6 हमारा क्या मदद करता है? B6 ऑल्सो ये क्या होता है? इसको बोला जाता है पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन क्या होता है? सोर्स इसका मीट है, फिश है, एग यॉक है, होल सीरियल ग्रेन्स है, लीफी वेजिटेबल है, मिल्क एंड ईस्ट है, ये इसमें हमारा पायरोडॉक्सिन मिलता है। पायरोडॉक्सिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। देन पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 डेफिशिएंसी से हमारा क्या क्या होता है? डेफिशिएंसी में नर्वसनेस एंड इंसोमनिया हो जाता है, लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल एंड मसल वीकनेस होता है, आर्म्स एंड लेग क्रैम्प हो जाता है B6 डेफिशिएंसी में, वाटर रिटेंशन होता है, देन स्किन लेजन्स हो जाता है, ठीक है। व्हाट डज इट डू, काम क्या करता है? फंक्शंस, प्रोडक्शन ऑफ RBC प्रोडक्शन में काम करता है, इम्यूनिटी, मेंटेनिंग हेल्दी हेयर, स्किन एंड विजन, देन नर्वस सिस्टम फंक्शन, हेल्प एंड मेक, हॉर्मोन्स में काम में आता है, रिडक्शन ऑफ मसल स्पैम, क्रैम्प एंड नम्बनेस, ओके, मेंटेनिंग पुअर बैलेंस ऑफ सोडियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी एंड डिजीज प्रिवेंशन। सोडियम फॉस्फोरस हमारे बॉडी में, मेंटेनिंग सोडियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी, सोडियम फॉस्फोरस का बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है, एंड डिजीज प्रिवेंट करता है, ठीक है। देन आफ्टर देखते हैं विटामिन B12, तो B12 का हमारा कोबालामाइन बोला जाता है, ये भी एक टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन है। सोर्स इसका क्या है? अबाउंडेंटली इन लिवर, जनरली इन लिवर में मिलता है, मीट में मिलता है, एग में मिलता है, सी फूड में मिलता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है। स्ट्रक्चर इसका ये हो जाएगा स्ट्रक्चर्स, ओके। देन आफ्टर इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड फंक्शंस देखते हैं। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स में हमारा क्या आ जाएगा? डेफिशिएंसी सिम्टम्स में एनीमिया हो जाएगा, अगर B12 की कमी है तो एनीमिया होने का चांसेस ज़्यादा है। देन नर्व डैमेज हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव स्किन हो जाता है, ठीक है। ये और क्या काम करता है? ये प्रॉपर नर्व फंक्शनिंग करता है, हमारा नर्व फंक्शनिंग को प्रॉपर करता है, प्रोडक्शन ऑफ RBC करता है, मेटाबोलाइजिंग फैट एंड प्रोटीन्स करता है, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया करता है, DNA रिप्रोडक्शन करता है, देन एनर्जी प्रोडक्शन भी करता है ये, ओके। देन आफ्टर हम देखते हैं विटामिन C। तो विटामिन C हमारा क्या काम करता है? विटामिन C को एज इट इज़ हम क्या बोलते हैं? ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड टॉक्सिक टू वेरियस बैक्टीरिया एंड सम मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स, ठीक है, ये उनके लिए टॉक्सिक्स होता है। देन एंटीऑक्सीडेंट इसमें रिच होता है, सोर्स गुआवा, ब्रोकली,
green peppers, then red bell peppers, then orange juice, strawberry, tomato juice, raw tomato, sweet white potatoes, then spinach, leafy greens vegetables, then berries, citrus fruit, जितने भी है उसमें विटामिन सी अवेलेबल होता है। तो इसका फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं इसका डेफिशिएंसी। अगर विटामिन सी बॉडी में डेफिशिएंसी होगा तो वेट लॉस हो जाएगा, देन फैटिग एंड जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी डेफिशिएंसी में, ठीक है। ब्लीडिंग ऑफ गम, इसका स्कर्वी का सिम्टम्स ब्लीडिंग ऑफ गम हो जाता है। देन रिड्यूस रेजिस्टेंस ऑफ कोल्ड एंड इन्फेक्शन, देन स्लो हीलिंग वुंड हो जाएगा, फ्रैक्चर बोन्स हो जाएगा, देन लूजिंग टीथ हो जाएगा। ये सब सिम्टम्स विटामिन सी डेफिशिएंसी में हो जाएगा, ओके। देन विटामिन सी का फंक्शंस क्या होता है? प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, विटामिन ई भी हमारा विटामिन सी फ्री रेडिकल से बचाता है हमें। हेल्प फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू दैट होल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू को ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है, होल्ड बोन एंड मसल्स को प्रॉपर होल्ड करने में हेल्प करता है। एड इन द हीलिंग ऑफ वुंड, वुंड हीलिंग में भी काम में आता है। देन एड द बॉडी इन एब्जॉर्बिंग आयरन फ्रॉम प्लांट सोर्स, ठीक है। ये विटामिन सी के प्रेजेंट में ही बॉडी प्लांट सोर्स से आयरन एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसीलिए विटामिन सी एंड आयरन टैबलेट कंबाइंडली दिया जाता है प्रेगनेंसी में। हेल्प टू कीप आवर गम्स हेल्दी, हमारे गम्स को भी हेल्दी रखता है। हेल्प आवर बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। देन एड इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल ऑल ओवर विटामिन्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।